हेलो मेरे दोस्त, गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज आप लोगों का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए हर हर रविवार की तरह, हर संडे की तरह आप लोगों के सामने संडे स्पेशल शो लेकर हाजिर हैं। तो संडे स्पेशल शो में हम आज एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा और बड़ा ही आपको रुचिकर लगेगा और बड़ा ही आपको एडवेंचर टाइप का लगेगा। यानी आपको बहुत ही एक्साइटमेंट इस वीडियो में बना हुआ रहेगा कि जो है आखिर इस वीडियो के हर एक पल में आपको एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होगा, जिज्ञासा होगा कि इसके आगे जो है क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, आखिर इसका अंत क्या हुआ। तो चलिए आज हम आप लोगों के सामने एक करेंट जो हाल फिलहाल में घटना घटी है उस पर हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और उस घटना के बारे में बताना चाह रहे हैं जो उस समय ये घटना घटी थी तो पूरे विश्व के लोगों को जो है ये झकझोर कर रख दिया था कि आखिर जो है उसको ऐसा उन 5 अमीर लोगों को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया, कौन सी ऐसी खुशी उसमें छिपा था, कौन सा ऐसा उसके मन में विचार आया जो वो 5 लोग अपने मौत को गले लगा लिए। तो चलिए हम आज उन 5 अमीर व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो अपने अनचाहे अनबिलीवेबल यानी एक गजब दूसरे टाइप की इच्छाओं के कारण अपने जीवन को जो है त्यागना पड़ा और अपने खुद से ही 5 जो है अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो उन लोगों को ऐसा शौक़ पालने की क्या ज़रूरत थी, क्या जाने उनके मन में ये विचार कैसे आए कि इतना सुंदर सुंदर हमारे देश दुनिया में पैलेस है बहुत सा देखने के लिए, जहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत खुशी मिलती है, देखने के बाद बहुत ही हर्षोल्लास से मन भर जाता है, बड़ा ही खुशी होता है देखकर। और वहाँ जाके जो है शरीर को भी सुकून मिलता है, शांति मिलता है और वहाँ जान जाने की कोई खतरा नहीं रहता। लेकिन इन लोगों को वहाँ पर भी रोमांच अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर एक अस्थाई रोमांच अनुभव होता है और वह जो है आपके मनोरंजन के केवल साधन होते हैं। लेकिन इनका जो है एक अलग विचार मन में आया, अलग जो है शौक़ इनके मन में आया कि हम वैसे जगह को देखने के लिए जाएं, वैसे जगह के टूर पर जाएं जहां आज तक कोई जा नहीं पाया है और उस चीज़ को जाएंगे। और वहां जाना बहुत रिस्की है, यानी वहां जो है जाना बहुत डेयरफुल है, भयानक है, भयावह स्थिति है। वहां पर जाने में जान जोखिम पर लेकर जाएंगे, जान हथेली पर रख कर जाएंगे और वहां जाने के बाद जो है हमेशा जान का खतरा बना हुआ रहेगा। तो अपने आप में सब सोचते थे कि हम तो ऐसे नाइस प्लेस, सुंदर प्लेस और दर्शनीय स्थलों को बहुत देख लिए, अब ज़रा ऐसा स्थान कुछ देखे जहाँ कोई नहीं जा सका हो और जहाँ जाने के बाद जान जोखिम में हो, यानी खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते थे। अपने आप को जो है अक्षय कुमार से तुलना करना चाहते थे। तो खैर वो तो टीवी पर दिखाते हैं तो उनका जो है चल जाता था, लेकिन ये जो है रियल में करना चाह रहे थे कि हम रियल में करके दिखाएंगे, रियल में खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते थे ये 5 यात्री। तो अपनी जान जो है जोखिम में डालकर वो जो है इतना समुद्र के गहराई के अंदर गए और उनके साथ वही बुरा घटना घटा जो औरों लोगों के मन में हर पल आशंका बनी हुई थी। जब से
वो लोग यहाँ जाने की बात किए थे और ख़ुद उन लोगों के मन में आशंका बना हुआ था कि वहाँ से पहुँच जाने के बाद लौट के आना बहुत ही मुश्किल होगा। वो भी मतलब 50 से 60% क्या 70% वो भी मान लिए थे कि मतलब जाएंगे तो जान हथेली पर लेके जान जाने की पूरा का पूरा संभावना है। तो चलिए आइए हम आज के संडे के स्पेशल शो में, रविवार के स्पेशल शो में आप लोगों का स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी हम संडे को एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गए हैं जो आपको रोमांच से भर देगा और आपको जो है हमेशा एक्साइटमेंट और जिज्ञासु जो है बना के रखेगा और इस वीडियो से आपको जो है हटने का दिल नहीं करेगा। हर एक पल आपको लगेगा कि अगले पॉइंट में जो है क्या होगा और अगले पल में क्या होगा। तो आपको जो है बड़ा ही रोमांच लगेगा, वीडियो में बड़ा ही मज़ा आएगा और मनोरंजन का भी कुछ टॉपिक आपको मिलेगा और कहीं कहीं आपको रोमांच से भी भर देगा और कहीं कहीं आपको थोड़ा डरा भी देगा। ये जो घटना घटी है वैसे जगह पॉइंट पर जाने के बाद जहाँ से आपको जो है डर का अनुभव और अपने आप में दिल जो है आपका जो है हृदय कांप जाएगा और शरीर जो है सिहर जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं इस कहानी पर। तो हमारा आज का कहानी है टाइटन पनडुब्बी आखिर क्यों डूब गई। टाइटन नाम का जो पनडुब्बी यूएस के एक व्यापारी कंपनी थे जो पनडुब्बियों का निर्माण करते थे और वो जो है लोगों का समुद्र का टूर करवाते थे। तो वो जो है एक टाइटन नाम का पनडुब्बी बनाया और उसका क्षमता था कि वो जो है 4000 मीटर गहराई के अंदर जा सकता था और वहाँ पर जो है समुद्र के अंदर जाके समुद्र के सैर करवा सकता था। तो ये लोग जब वहाँ अंदर गए तो आप लोग ज़रा दिमाग लगाइए, सोचिए इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा उतना गहराई में। आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ जो ये लोग जो है अपने मौत के शिकार हो गए, यानी घटना के शिकार हो गए और सारे लोग मारे गए। तो हमको तो जैसे लगता है वहाँ जाने के बाद या तो कोई जो इस टाइटैनिक पनडुब्बी को बनाया होगा, वो जो इंजीनियर होगा, उससे कोई मानवीय छोटा सा कोई भूल हो गया होगा, वही जो है इसके जान का कारण बना। या फिर अंदर जाने के बाद वहाँ का वातावरण पर्यावरण में हो सकता है वैसी जहरीले गैसें, वैसे जहरीले पदार्थ, या फिर वहाँ के अनुकूल के अनुसार टाइटन जो है ढाल नहीं पाया अपने आप को और जो है खुद से नष्ट हो गया। तो एक तरह से वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है और तीसरा जो है एक डराने वाली बात ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ जो है 111 साल पहले, आज से लगभग 111 साल पहले वहाँ पर एक टाइटैनिक नाम की पनडुब्बी जो है डूब चुका था, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। और वह जो है ब्रिटेन से अमेरिका जो है जा रहा था जहाज़, और वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। तो उसमें टोटल 1500 लोग सवार थे उस जहाज़ में। तो वो जो है जहाज़ क्या हुआ, बीच रास्ते में एक आइसबर्ग से टकरा जाने के कारण वह जो है टूट गया और 2 भागों में बट गया और समुद्र के नीचे समा गया। उसमें जो है बहुत से लोग मारे गए थे, लगभग 1100 लोग लगभग मारे गए थे। 300-400 आदमी जो था वो बच पाया था, बाकी लोग मारे गए थे। तो हो सकता है कोई भूत प्रेत का वहाँ होगा, साया भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ ये लोग घूमने के लिए गए थे वहीं पर जो है ये टाइटैनिक पनडुब्बी का जो है रैक, उसका बचा हुआ भाग अवशेष जो है वहीं पर बचा था। उसी को ये लोग देखने के लिए गए थे कि वो जो है अभी किस हालत में है, किस स्थिति में पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम इस कहानी पर आते हैं और सारे टॉपिक को इसमें जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप लोग दिमाग लगाइए कि आखिर उन
लोगों के साथ पनडुब्बी को, टाइटन को आखिर क्या हुआ जो वो 5 लोगों को जो है अपने काल के गाल में समेट लिया। तो देखिए फिर मनहूस साबित हुआ टाइटैनिक जहाज़। फिर जो है मनहूस साबित हुआ टाइटैनिक जहाज़, क्योंकि वो उसी को जो है देखने के लिए गया था बेचारा, टाइटन पर बैठ के 5 लोग, और वो जो है भगवान को प्यारा हो गए। यानी जो है एक बार तो जब यह 1912 में बनकर जब चला था तो इसको बोला जा रहा था अनसिंकेबल जहाज़ है टाइटैनिक को, ये कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन वह जो है पहले दिन ही चला, और उसका मेन डूबने का बहुत सा कारण था। उसका जो कैप्टन जो था, जहाज़ जो चला रहा था, और फिर जो उसका कंट्रोलर था, उन सबको जो है नशा किए हुए था, और उन लोगों को घमंड हो गया था कि इतना बड़ा जहाज़ आखिर पानी में डूबेगा कैसे, इतना बड़ा जहाज़ जो है पानी में डूब ही नहीं सकता। तो उन लोगों को जो है अंधविश्वास हो गया था, घमंड हो गया था एक तरह से कि ये जब जहाज़ जो है डूब ही नहीं सकता। तो वही घमंड के कारण, वही जो है लापरवाही के कारण उसका जहाज़ जो है एकाएक रास्ते में आइसबर्ग यानी आइस का बड़ा चट्टान आ जाने के बाद, बर्फ़ का बड़ा चट्टान आ जाने के बाद, एकाएक जो है आ जाने के बाद उसको एकाएक देखता है। तो जब जहाज़ को मोड़ने का प्रयास करता है तो उस पर बैठे कैप्टन जो है जहाज़ को मोड़ नहीं पाता है, और उसका जो है टाइटैनिक जहाज़ जो है घटना का शिकार हो जाता है, और वो जो है टाइटैनिक जहाज़ जो है 2 भाग में टूट जाता है, और सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। लगभग 300-400 बचे, बाकी सभी लोग मारे गए। तो वो तो उस दिन के लिए मनहूस साबित हुआ ही कि पहला दिन ही चला और पहला दिन ही डूब गया। पहला दिन ही चला और 1100 आदमी को अपने काल के गाल में ले लिया, यानी 1100 आदमी को मौत के मुंह में समा लिया। तो अब दूसरा भी जो उसको मरा हुआ था, टूटा हुआ था, उसको भी देखने के लिए कोई गया टाइटन नाम के पनडुब्बी से, तो उनको भी जो है अपने काल के गाल में समेट लिया, यानी उनको भी जो है अपने मौत के मुंह में ले लिया टाइटैनिक जहाज़। तो इस तरह से दूसरा बार मनहूस साबित हुआ टाइटैनिक जहाज़। दुनिया के अमीर लोगों का शौक है एडवेंचर, डेयरफुल, सैड प्लेस, सुंदर और रोमांच जगहों का छोड़कर जहां जाना कठिन हो वैसे जगहों को देखना पसंद करते हैं। तो देखिए उन लोगों को जो है सुंदर जगह जो है अब देखने का शौक़ नहीं रहा। वो जो है सुंदर जगह, दर्शनीय प्लेस जो है बहुत सा देख लिए, वो लोग का जो है मन भर गया, मन उब गया। अब कुछ जो है नया देखने का मन करता है। वो जो है कहीं रोमांच जगह पर जाना चाहता है, जहाँ एक अलग ही दुनिया हो, एक दूसरी दुनिया में जाकर जो है वहाँ रह कर देखना चाहता है। किसी का शौक़ है समुद्र के अंदर, पानी के गहराई में जाकर वहाँ के वातावरण में रहना, देखना, घूमना, और किसी का शौक़ जो है अंतरिक्ष में जाकर रहना, घूमना, या फिर किसी ग्रह पर या उपग्रह पर जाकर रहना, घूमना। तो ये सब जो है उन लोगों को ऐसा, या फिर कोई पहाड़, ऊंचे पहाड़ पर जाके चढ़ना, या फिर कोई आइसलैंड या फिर रेगिस्तान में जाके रहना, वहाँ का जीवन जो है सरवाइव करना, वहाँ का जो है दर्द भरा जीवन यानी दुखमय जीवन, यानी उसमें जो है ढल कर जो है रहना, यानी कि दुख के अनुभव करना। और कुछ का ऐसे भी अभी के शौक़ है कि दुनिया के सबसे गरीब से गरीब देश, या फिर ख़तरनाक से ख़तरनाक देश, या फिर वसभ से वसभ देशों में जाकर वहाँ के लोगों के साथ जाके रहना, वहाँ जो दुख तकलीफ़ सहना, और वहाँ के जो है वहाँ के रीति रिवाज के बारे में जानना, और वहाँ के अनुसार कुछ दिन उसमें ढलने का प्रयास करना। तो इस तरह से मतलब अपने शरीर पर दुख करके अब जो है वैसे जगहों को सरवाइव करना चाहते हैं। तो एडवेंचर जगह, डेयरफुल जगह, तो एडवेंचर जहाँ जान जोखिम में जाने का संभावना, और डेयरफुल मतलब ख़तरनाक, यानी जहाँ डरावना जगह हो। डरावनी जगह बहुत से घोस्ट पैलेस, पुराने हवेली, पुराने मकानों को देखने के लिए जाते, जहाँ मतलब किस्से सुनते कि यहाँ वो है, यहाँ वो है। सैड प्लेस, जहाँ जाकर मतलब दुखी हो, दुख हो, वहाँ के लोगों को देख के दुख हो, और ख़ुद भी जो है दुख को अनुभव करना, ऐसे जगहों पर जाना चाहते हैं आजकल के अमीर लोग। तो इन लोगों ने भी वही मौत
का रास्ता चुना। कहानी शुरू होती है 18 जून 2023 से। सुबह 9:30 AM को टाइटन सबमरीन में 5 अमीर लोग बैठ के समुद्र के अंदर डुबकी लगाती है। ये लोग टाइटैनिक के रैक को देखने जाती है जो 100 साल पहले अटलांटिक महासागर में 1912 को डूब गया था, जो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था। तो कहानी जो है शुरू होता 18 जून से। वह दिन था 18 जून 2023 और सुबह 9:30 हुआ था। तभी जो है 5 अमीर लोग जो है टाइटन पर सवार हुए और वो जो है समुद्र के अंदर डुबकी लगाए। ये लोग जो है अंदर 111 साल, यहाँ पर देखिए हमने 100 साल लिखा, लेकिन यहाँ पर 1912 में जब टाइटैनिक डूबा तो अभी से लगभग 111 साल हो रहा है। टोटल 111 साल बाद जो है टाइटैनिक का रूपरेखा देखना चाह रहा था ये लोग कि टाइटैनिक का भी रूपरेखा क्या है, उसको ही देखने के लिए वो जो है इतना जान जोखिम में डाल के इस रास्ता को चुना, जिसका जो है वह टाइटैनिक जहाज को देखने जा रहा था जो 111 साल पुराना था और वह जो 1912 में ही डूब गया था और यह दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। तो इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। और अगर जो आप टाइटैनिक के बारे में बढ़िया से जानना चाहते हैं कि उस समय जो है टाइटैनिक के साथ क्या घटना घटी थी, इसको कौन बनाया था और किसके गलती के कारण जो है टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज अनसिंकेबल, जिसको बोलता था ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता, और पहले दिन बेचारा मनहूस साबित हो गया, पहले दिन डुबा दिया और हज़ारों लोगों का जान भी ले लिया। इतना खतरनाक था टाइटैनिक। तो इसका हम वीडियो जो है टाइटैनिक का अगले एपिसोड में, अगले संडे स्पेशल शो में लेकर आएंगे। यात्रा खर्च प्रति व्यक्ति इसमें जो है 2-2 करोड़ रुपये दिया था वहाँ पर अंदर जाने के लिए और वहाँ का नज़ारा देखने के लिए। और इसको जो है 3810 मीटर गहराई के अंदर जाना था और वहीं पर जो है टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पड़ा था और वहीं पर जाके इसको उसका दर्शन करना था। और इसको अंदर जाने में समय 2 घंटे का लगता। ये महंगा टूरिज्म इसके लिए इसलिए था, इतना 2 करोड़ सिर्फ एक समुद्र के अंदर जाने के लिए, जहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ अंधेरा या अंधेरा होगा। और वो भी अगर जो कुछ देखने के लिए मिलेगा तो वही टाइटैनिक का टूटा फूटा जो है बॉडी वहाँ पर पड़ा हुआ होगा, वही देखने के लिए मिलेगा। तो उसी को देखने के लिए 2-2 करोड़। तो इसका मेन ये वजह था कि इतना गहराई में जाने के बाद जो है बहुत ही रिस्केबल होता है। उसके अनुसार जो है सब मरीन भी होना चाहिए, उसमें जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें गैजेट्स लगे हुए होना चाहिए, तभी वहाँ के जो है तापमान को और वहाँ तक जाने के जो है क्षमता को वो सरवाइव कर पाएगा। तो उसके लिए ये जो है यात्रा इतना महंगा था। नीचे जाने के क्रम में ऊपर खड़े जहाज पोलर प्रिंस को सूचना हर 15 मिनट पर दे रहा था। नीचे जब जा रहा था टाइटैनिक जहाज तो उसमें जो है ऊपर एक जहाज रखा गया था जो उसको जो है कंट्रोल कर रहा था। यानी जो टाइटन नीचे जा रहा था वो जो है सूचना ऊपर अपने जस्ट ऊपर खड़े जहाज को, जिसका नाम था पोलर प्रिंस को, उसको सूचना दे रहा था कि हम अभी यहाँ पर हैं और ये स्थिति में हैं। तो हर 15 मिनट में ये सूचना दे रहा था। नीचे जाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद ही संपर्क खो देती है। 4:30 बजे PM में लौटना था। तो नीचे जब जाती है तो अब 1 घंटा 45 मिनट ही होता है कि ये जो है अपना जो है कंट्रोल शिप होता है उससे अपना संपर्क खो देता है और इसका कोई पता नहीं होता है कि ये जो है जहाज़ कहाँ चल गया और ये अपने लक्ष्य से भटक गया है या फिर जिंदा है या फिर मर गया या फिर पहुंच गया, कोई पता नहीं चलता। उतना अंदर समुद्र के अंदर कोई वहाँ पर जो है नेटवर्क भी काम नहीं करता कि जो फ़ोन कॉल करके बता सके कि हम अभी यहाँ हैं ये स्थिति में। तो उसका जो है 4:30 बजे उसको जो है
यात्रा पूरी वापस करके यानी देख उख के 9:30 बजे वह गया था अंदर और 4:30 बजे तक पूरा जो है देख उख के यात्रा करके उसको लौटना था। लेकिन 7:30 तो 4:30 बजे तक वो जो है इंतज़ार किया बेचारा। ये हो सकता है 4:30 बजे तक देख उख के आ जाए, हो सकता है उतना नीचे जाने के बाद संपर्क टूट गया होगा, उतना नीचे जो है नेटवर्क वो जो है तरंग वहाँ पर जो है वो जो है काम नहीं कर रहा होगा, उसके कारण जो है संपर्क टूट गया है। हो सकता है वो जो देख के ऊपर आवे तो फिर वो जो है बतावे। फिर वो जो बतावे कि हम जो है ऐसे थे, इस स्थिति में थे, हम जो है बढ़िया से घूम के चले आए। तो वैसे इंतज़ार में वो बैठे थे। 7:30 PM तक कोई सूचना नहीं मिलने पर पोलर प्रिंस के एक्सपर्ट US कोस्ट गार्ड को सूचना दिया। जब 7:30 बजे तक जब कोई सूचना नहीं मिला, 7:30 बज गया, 4:30 बजे तक ही उसको लौटना था यानी 3 घंटे लेट हो गया। तब अब सोचा कि उनके साथ जो है पोलर प्रिंस पर बैठे जो कैप्टन था उसको जो है अब विश्वास हो गया कि हमारा टाइटन जो है अब ख़तरे में है, उसको जो है उसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है, उन लोगों के साथ ज़रूर कुछ हुआ है, या तो कहीं रास्ता भटक गया है या फिर उन लोगों के साथ कोई अनहोनी हो गया है, यानी उन लोगों के साथ ज़रूर कोई ना कोई घटना घटा है, इसलिए वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे। तो इतना जब टाइम हो गया तो जो US का अमेरिका का कोस्ट गार्ड था उनको जो है फ़ोन कर दिया कि ये जो है टाइटन नाम का जहाज़ जो टाइटैनिक के रैक को देखने के लिए गए अभी तक जो है वापस नहीं लौटे। 4 दिनों टाइटन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खोजा गया था। तो वहाँ जब सूचना मिला तो सारा जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है उसको 4 दिन तक खोजा गया, क्योंकि उस जहाज़ उस सबमरीन के टैंक में 4 दिनों के लिए उसमें ऑक्सीजन गैस था, यानी 4 दिन उसमें ज़िंदा रह सकते थे। अगर जो अपने लक्ष्य से रास्ते से अगर जो भटक भी जाता है जहाज़ तो उसमें बैठे यात्री 4 दिन तक जो है ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि उसमें जो है 4 दिन तक का ऑक्सीजन भरा हुआ था। तो ये जो इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर खोजा जाने लगा। हर देश का जो है जहाज़ वहाँ पर रहता है, ख़ास करके अमेरिका का जो है कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स भी बहुत सा, और बहुत से व्हीकल मशीनें, कंप्यूटर, रोबोटिक मशीनें भी समुद्र के अंदर जो है गिराकर उससे भी इसको जो है पता लगाने का, खोजने का प्रयास होने लगा। और बहुत सा अगल बगल के जो देश वहाँ पर थे वो सब भी अपना जो खोजी जहाज़ था वो सब भी अपना खोजी जहाज़ छोड़ दिए कि हो सकता है हमको मिले तो हम उन लोगों को सूचना देंगे और हम अपना वर्ल्ड में अपना नाम बताएंगे कि हमने जो है इस जहाज़ को खोज बताया है, और हम अपना नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवाएंगे। इसलिए सब जो है इसको खोजने के होड़ में लग गया, जो भी वहाँ पर समुद्र में था और आसपास के जो देश थे। तो सभी ने जो है चार दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खोजा गया था। हवाई जहाज़, शिप्स और रोबोटिक व्हीकल को खोजने में लगाया गया। हवाई जहाज़, शिप्स और रोबोटिक व्हीकल को जो है खोजने में लगाया गया। रोबोटिक व्हीकल इस तरह से काम करता है कि उसको जो है रोबोट के जैसा रहता है, उसको जो है समुद्र के अंदर छोड़ा जाता है और वह जो है चल के पता लगाता है कि आमने सामने या आसपास में या फिर कोई रेंज में कोई वस्तु है, कोई जीव है, कोई जानवर है, या जो भी रहता है उसको पता लगाने का काम करता है। उसमें सैटेलाइट लगा हुआ रहता है जिससे सूचना ऊपर जो शिप में बैठे व्यक्ति रहते हैं उसको देता है। और अगर जो कुछ वैसा चीज़ रहता है इसके, अगर जो लाने के लायक रहता है, इसके कैपेसिटी तक का रहता है तो उसको जो है साथ में भी लेके आ सकता है। और इसमें कैमरे भी लगे हुए रहते हैं और वहाँ का जो है दृश्य भी दिखाई देता है। सभी के मन में एक ही सवाल, आखिर इस पैसेंजर के साथ क्या हुआ। और सभी लोगों के
मन में बस एक ही सवाल था, अरे यार समुद्र के अंदर उतना गहराई में बेचारे के साथ क्या हुआ होगा, कहीं कोई व्हेल। सभी के मन में अजब अजब गजब विचार आने लगे, कहीं कोई व्हेल तो नहीं खा गया उसको, कहीं कोई शार्क तो नहीं उसको निगल गया पूरे पनडुब्बी को, या फिर कहीं कोई समुद्री दानव, समुद्री पिशाच तो नहीं उसको जो है अपने काल के गाल में समा लिया। सभी के मन में जो है अजीब अजीब सवाल उठ रहे थे। वो लोग आखिर गए तो कहाँ गए, किस दिशा में भटक गए, कहाँ कोई समुद्र के अंदर नई दुनिया तो नहीं है, वो जो है नई दुनिया में तो नहीं चला गया है। तो सभी के मन में विभिन्न तरह के सवाल आ रहे थे। यह अटलांटिक महासागर में कनाडा के न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड से 600 किलोमीटर दूर, जहाँ टाइटैनिक का भी मलबा पड़ा हुआ था। यह जो है अटलांटिक महासागर में ये जो है देखने के लिए गया था, क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ का जो है मलबा अटलांटिक महासागर में ही पड़ा हुआ था, क्योंकि जो है अटलांटिक महासागर में ही डूबा था। और यह कनाडा के न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड, कनाडा का जो वहीं पर न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड था, तो उसी के पास ये 600 किलोमीटर दूर ये जगह था जहाँ पर जो है टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ था, और ये जहाज़ भी वहीं पर गया था। तो वही जो है इतना के एरिया में जो है खोजने का काम किया जा रहा था। तो 600 किलोमीटर जो है काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, उतना में जो है खोजना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो 600 किलोमीटर उसका जो है आप वर्ग निकाल दीजिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो 600 गुना 600 यानी 3600 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के एरिया में खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और समय जो है लिमिट था, एक गेम की तरह है कि आप समय पर अगर जो पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल एक गेम की तरह यहाँ पर चल रहा था। दरअसल यह एक सबमरीन नहीं बल्कि सबमर्सिबल था। तो इस तरह से कहानी जो है आगे बढ़ता है। तो ज़रा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ज़रा सा ये जो टाइटन नाम का था, ये एक बोला गया था सबमरीन है, लेकिन ये सबमरीन था नहीं, क्योंकि एक इसका बनावट जो है एक सबमर्सिबल की तरह था। ये जो है सबमरीन नहीं था, सबमरीन दूसरे तरह का होता है और ये जो है दूसरे तरह का था। तो ये सबमर्सिबल था। सबमरीन होता है कि खुद से समुद्र के अंदर जाकर बाहर आ सकती है। सबमरीन जो होता है वह जो है जो उसका कंट्रोलर होता है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, और लॉन्च होने के बाद वो जो है उस पर जो है कोई दूसरा शिप जो है उस पर जो है कंट्रोल उसको नहीं करता है, उस पर काम नहीं करता है। वो जो है उसमें अपना ही खुद का क्षमता होता है कि वो खुद से अंदर जा सकता है और खुद से जो है बाहर आ सकता है। उसके लिए कोई कंट्रोलर शिप जो है ऊपर में नहीं लगा हुआ रहता है। और सबमर्सिबल है लॉन्च किया जाता है, जिसका कंट्रोल जहाज़ पर होता है। जहाज़ पर बैठे एक्सपर्ट करते हैं। पोलर प्रिंस टाइटन सपोर्ट कंपनी ओशियन गेट, मालिक स्टॉर्टन रस थे। और सबमर्सिबल होता है क्या, उसको जो है वहाँ जो उसका कैप्टन होता है, चालक जो होता है, उसके द्वारा उसको लॉन्च किया जाता है और वहाँ से जो है उसको भेजा जाता है। उसका जो कैप्टन शिप पर ऊपर बैठा हुआ रहता है उसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, उसको जो है अंदर भेजा जाता है, और वो जो है शिप वहाँ ऊपर से संपर्क बनाए हुए रहता है और उस पर जो है कंट्रोल बनाए हुए रखता है, और वही जो है उसको किस दिशा में कहाँ भेजना है और कब लाना है, वही जो है उस पर काम करता है। तो इसमें जो है टाइटन का सपोर्ट में था, यानी टाइटन का जो है टाइटन को कंट्रोल किया जा रहा था पोलर प्रिंस के द्वारा, उसी को जो है सूचना देने का काम कर रहा था टाइटन। और ये जो है टाइटन सबमर्सिबल था, इसका जो है कंपनी का नाम ओशियन गेट था। ओशियन गेट ने ही इस सबमर्सिबल को बनाया था और इसके मालिक का नाम स्टॉर्टन रस था। और ये जो है
टाइटन सबमर्सिबल बनाया गया था। इसके कंपनी का नाम ओशियन गेट था और इसके मालिक का नाम स्टॉर्टन रस थे। काफी लंबा वीडियो है। तो उसके बाद फिर चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इसके मालिक का नाम स्टॉर्टन रस था और यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए हुए थे और इसका जो है 2009 में जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग किए हुए थे और यह जुलाई 2021 से ही टाइटैनिक के टूर करवाने का दावा कर रहा था। और यह जो जुलाई 2021 से जो है अपने आप को जो बोल रहा था कि हम समुद्र के सबसे गहराई में जा सकते हैं और समुद्र के वैसे क्षेत्र का एरिया का आप लोगों को दर्शन करवा सकते हैं जहां आपने अभी तक कभी गए नहीं हैं, वहाँ कभी घूमे नहीं हैं, वैसे जगह के बारे में हम जो है आप लोगों को दिखा सकते हैं। एक बोलने का इसका मतलब था एक समुद्र के नई दुनिया को आप लोगों को दर्शन करा सकते हैं। इनके पास 3 सबमर्सिबल था। पहला था एंटीपोर्ट्स जो 304 मीटर के समुद्र के गहराई तक जा सकता था और दूसरा साइक्लोप्स था जो 500 मीटर की गहराई तक जा सकता था और तीसरा टाइटन था जो 4000 मीटर की गहराई तक जा सकता था। ये जो है परफेक्ट था टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए क्योंकि वह जो 3800 मीटर नीचे था और ये जो है 4000 मीटर तक नीचे जा सकता था टाइटन। तो ये जो है उसको आराम से टाइटैनिक के मलबे तक ले जा सकता था। तो इसी को जो है चुना गया। गहराई समुद्र की देखिए, जब हम समुद्र की अब एक अलग ही विचित्र दुनिया होता है। समुद्र में आप बाहर से देखिएगा तो आपको जो है पानी ही पानी दिखेगा, लेकिन अंदर जो है एक विशेष अलग तरह की वहाँ समुद्र में भी दुनिया बसी हुई है। जैसे कोई ग्रह होता है उसी तरह समुद्र भी एक ऐसा परिस्थितिकी तंत्र है जहाँ पर एक अलग जो है दूसरे जीवों से जो है दुनिया बसी हुई है। तो चलिए आज आप लोगों को हम समुद्र के गहराई में लेकर चलते हैं और समुद्र की गहराई में लेकर चलते हैं और वहाँ के जो है विचित्र एक अनोखी एक अजीब जो आपने कभी अभी तक देखा नहीं, वहाँ की एक अलग ही विचित्र विशेष तरह की दुनिया को हम आज दिखाते हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए समुद्र की गहराई में चलते हैं। तो चलिए हो जाइए मेरे साथ तैयार। केवल आप लोग जो है दिल थाम के रखिएगा, डरिएगा नहीं। तो हम गहराई समुद्र की मापते हैं तो 656 फीट जाने के बाद ट्विलाइट एरिया आ जाता है, यानी वहाँ जो रोशनी कम जाता है। जब 656 फीट की गहराई में जाते हैं तो वहाँ जो है रोशनी धीरे धीरे समुद्र में कमना शुरू हो जाता है, यानी सूरज का प्रकाश बहुत कम ही पहुँच पाता है 656 फीट में। और उसके बाद हम 1600 फीट जाते हैं तो सबसे गहरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चला गया है। अभी तक का जो है दुनिया का सबसे बड़ा गहरा रेस्क्यू ऑपरेशन मात्र 1600 फीट तक ही चलाया गया था और उससे ज़्यादा गहरा में अभी कोई जा नहीं पाया था। मानव जो है केवल 1600 फीट गहरा तक ही समुद्र के अंदर जा पाया है। उसके बाद 2600 फीट और गहरा जाइए तो 2600 फीट बड़े बड़े क्वाइंट्स तैरते हैं जो बहुत ही डरावना होता है। तो यहाँ का जो है 2600 फीट, जब हम समुद्र के 2600 फीट गहराई में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद जो है एक अलग ही विचित्र दुनिया के बारे में पता चलता है, दिखाई देता है, जहाँ जो बड़े बड़े जायंट्स राक्षसी समुद्री राक्षस क्विट्स जीव तैरते हुए बहुत ही डरावना होता है। तो इन सबों को जो है आप इस चित्र के माध्यम से जान सकते हैं कि 2600 फीट में जाने के बाद वहाँ जो है किस तरह के जीव जंतु दिखाई देंगे। तो इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे 3800 फीट। 3800 फीट में मिडनाइट जोन होता है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, बिल्कुल घना अंधेरा छा जाता है। जब हम 3800 फीट नीचे चला जाते हैं
तो जो है वहाँ बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, घना अंधेरा छा जाता है। यहाँ वहाँ जो है आसपास कुछ दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल रात के समान हो जाता है। इसको जो है मिडनाइट जोन बोला जाता है, यानी रात, अर्धरात्रि का जोन, क्षेत्र, अर्धरात्रि का क्षेत्र। बिल्कुल अंधेरा छा जाता है यहाँ पर। तो सोचिए अभी हम 3800 फीट ही गए हैं और हमको जो है 3800 मीटर जाना है। तो 3800 मीटर बराबर होता है 12000 फीट, लगभग 12000 फीट होता है। तो अभी 3800 फीट गए, हमको अंधेरा छा गया, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जो है आगे और बहुत जाना है 12000 फीट तक। सोचिए जो है आगे जाने के बाद हमको किस किस जो है परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से नीचे जाते रहो 5000 फीट, 6000 फीट, उसी तरह 7000 फीट, 8000 फीट जाने के बाद धीरे धीरे आप 12000 फीट पर जाइएगा। तब आपको जो है वहाँ जाके टाइटैनिक का मलबा मिलेगा, यानी 3800 मीटर की गहराई में जाइएगा, तब जो है वहाँ आप टाइटैनिक के मलबे को देख पाएंगे। यहाँ ऊपर की अपेक्षा 400 गुना ज़्यादा दाब होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइटन का बनावट, इसके आगे एक छोटा सा शीशा लगा था। तो वहाँ जो है काफ़ी एक, उतना गहराई में जाने के बाद वहाँ जो है काफ़ी एक अजीब तरह का वातावरण होता है। वहाँ जो है यहाँ की अपेक्षा 400 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है, 400 गुना ज़्यादा दबाव होता है। इसके आगे अब जो है टाइटन के बनावट के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसके आगे के एक छोटा सा शीशा लगा था, आगे देखने के लिए इसमें 5 लोगों के लिए जगह था। वह जो है आगे एक जिस ओर जो है जाने वाला ड्राइवर जहाँ पर बैठता था, उस ओर जो है एक शीशा लगा हुआ था आगे, कि वह जो है समुद्र में अगर जो जाएगा तो वहाँ तो निकल के जो है देखना बहुत ही मुश्किल होगा, निकल के आप देख ही नहीं सकते हैं। तो वह उसी सबमर्सिबल के ही अंदर से देखना था। वहाँ जो है उतना अंदर ऑक्सीजन है भी नहीं, जो है कोई कैसे रिस्क लेगा, तो उसको जो है सबमर्सिबल के अंदर ही देखना था। और तो उसी में जो है आगे एक शीशा लगा दिया गया था, उसी से जो है बाहर का नज़ारा लाइट जलाने के बाद दिखता था। तो आप इस फ़ोटो के माध्यम से जो है देख सकते हैं कि टाइटन का जो है आगे का पोर्शन में जो है शीशा किस तरह से लगाया गया था और उसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया गया था, आप इस फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बनावट को आप देख सकते हैं। इसका मेन बॉडी हल कार्बन फाइबर का बना हुआ था। मेन बॉडी जो इसका हल था, यानी बीच का जो पार्ट था, वह जो है कार्बन फाइबर का बना हुआ था, और जो दोनों तरफ का पार्ट था, तो ये देखिए इसका जो है मेन रूप से इस तरह का जो है सबमर्सिबल बना हुआ था। आगे जो है इस तरह से गोल जैसा था, शीशा लगा हुआ, और पीछे से भी बिल्कुल इसी तरह था, इस तरह का ही पनडुब्बी था, आगे में शीशा लगा हुआ था। यहाँ पर जो है यात्री जो है 4-5 जो भी थे बैठे हुए थे चलाने वाले, और यहीं पर से जो है लाइट चला के आगे के एरिया को वहाँ पर देखा जाता था। तो आप जो है फ़ोटो के माध्यम से अच्छा से समझ सकते हैं। तो देखिए आप लोग फ़ोटो में। उसके बाद टो कैप्स छोर पर टाइटेनियम का बनाया गया था। 2 कैप्स जो आगे पीछे लगाए गए थे वो जो है टाइटेनियम का बनाया गया था। टोपी जो था उसका कैप्स दोनों तरफ, वो जो है टाइटेनियम का बनाया गया था। और इसकी लेंज की लंबाई जो है 6.7 मीटर था, और इसका जो लेंज था उसका लंबाई 6.7 मीटर था। ये जानकर थोड़ा मजाक लगता है कि हंसी भी बर्दाश्त नहीं होती। इस टाइटन सबमर्सिबल को एक वीडियो गेम कंट्रोलर से ही चलाया जा रहा था। तो ये जानकर जो है थोड़ा मजाक सा लगता है कि इसके जो है कैसे मालिक थे कि इतना जो है रिस्की टूर था, इतना जो है रिस्की मिशन था, उसके लिए जो है इतना कम दिमाग लगाया और एक बच्चों की तरह जो है खेल के समान जो है खेलने का प्रयास किया, यानी जो है अपने जान को नादानी से गंवा देना, इस तरह का जो है लोगों ने खेल किया। और ख़ास करके उसका जो मालिक था उसी का मेन गलती था। तो ये जो है इसको कंट्रोल करने के लिए कोई उतना आधुनिक मशीनें नहीं थी, बस वीडियो गेम हम लोग जो पकड़ के खेलते हैं, कोई कार रहता है या फिर जहाज़ रहता है, उसको हम ड्रोन रहता है उसको जैसे उड़ाते हैं हम रिमोट कंट्रोल से, जैसे हम ड्रोन को शादी विवाह में जाते हैं तो घुरा घुरा के जो है चारों तरफ का तस्वीर लेता है।
कि कहाँ कौन जो है बैठ के खा रहा है, कहाँ पर जो है दूल्हा का जो है भाई है, कहाँ पर भाभी है, कहाँ पर बहन है, कहाँ पर दुल्हन का साली है, कहाँ पर उसका जीजा है, कहाँ पर जो दुल्हन का बहन है, कहाँ पर जो है उसका भाभी है। तो वो सब को जो है देखने के लिए ड्रोन के द्वारा जो है काम लिया जाता है। उसी तरह ये ड्रोन के माफी जो रिमोट रहता है उसी के तरह इसको जो चलाने का रिमोट था, उसी के मदद से जो है ये अपने सबमर्सिबल को कंट्रोल कर रहा था एस्ट्रोटनरस। तो ये जो है कितना बकलोल जो है बेवकूफ़ी किया, बोलो इतना गहराई में जाना, वो भी जान। तो आप ही लोग बताइए ये एस्ट्रोटनरस जो थे कितने बेवकूफ़ थे, कितने जो है लापरवाह बेपरवाह इंसान थे, जो खुद तो गए ही और दूसरे को भी ले गए। यानी एक कहावत वाली बात होती है ना कि हम तो डूबेंगे ही सनम, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी हम तो जाएंगे ही सनम, तुमको भी ले जाएंगे। तो उसी तरह इसमें भी नादानी था। वो जो है सोचा ये कोई जो है बड़ा मिशन नहीं है, इससे जो है हमारा देश दुनिया में नाम नहीं होगा, इस पर जो है उतना इसके सेफ्टी पर, इसका जो है निर्माण पर उतना जो है ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उतना जो है ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। ये कोई जो है इम्पोर्टेंट मिशन के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ये जो है केवल मनोरंजन के लिए और किसी आदमी अमीर लोगों का शौक़ पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। तो इस पर उतना ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा बोले थे उस समय एस्ट्रोटनरस, और ख़ुद इसमें जो है अपनी लापरवाही के कारण अपने जान को त्याग दिए।